तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच की। तो जैसा कि आपने देखा भाई, पहले टी20 में इंडिया टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा बेटर थी, काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन लास्ट में फाइनली इंडिया ने इस मैच को जैसे तैसे करके बहुत अच्छी तरीके से विन कर लिया। तो आज किस तरीके की पिच रहेगी, आज किस तरीके का माहौल रहेगा, आज इन दोनों मजबूत टीमों में से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप आज जो अपनी टीम बनाने वाले हैं, यानी कि ग्रैंड लीग की टीम जिससे कि आप 1 करोड़ तक विन कर सकते हैं, या फिर स्मॉल लीग की टीम जिससे आपको छोटे छोटे स्मॉल हेड टू हेड कॉन्टेस्ट विन करने हैं, 3 मेंबर 4 मेंबर विन करने हैं, इन दोनों की टीम आज किस तरीके से आपको बनानी है। यानी कि कल मतलब फर्स्ट वाली टी20 में आपने देखा कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जो जल्दी आउट हो गए और कुछ ऐसे छोटे खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं जॉश इंग्लिश की, जॉश इंग्लिश ने आपने देखा कि एक बहुत बड़ा स्कोर यानी कि सेंचुरी कायम करी, और ट्रेविस हेड जैसे बड़े खिलाड़ी ने कोई स्कोर नहीं किया। वहीं अगर मैं बात करूंगा सूर्य कुमार यादव, उनसे जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। तो फाइनली आज जॉश इंग्लिश को लेना है या नहीं लेना है, आज ट्रेविस हेड को लेना है या नहीं लेना है। और वहीं अगर हम बात करें यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में कौन कौन से बॉलर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से पेसर्स हैं, कौन से स्पिनर्स हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। लेकिन अब जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको एक बहुत ज्यादा जरूरी काम क्या करना है कि अगर उनको मेरी इस तरीके की प्रेडिक्शन वीडियो दोबारा देखनी है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज की वीडियो चाहिए, या बीबीएल यानी कि बिग बैश लीग जो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है की भी वीडियो चाहिए, करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबा दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन पर अगर आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को आपको एक लाइक करके देना है, और जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे उसके बाद इससे भी ज्यादा जरूरी काम जो है वो ये है कि भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वो क्यों, देखिए अभी जो भी मैं आपको टीम दूंगा वो अभी तक की पिच रिपोर्ट और अभी तक की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन भाई फाइनल पिच रिपोर्ट जो आएगी वो आएगी टॉस के टाइम पर, और उस टाइम पर टीम में कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। भाई टॉस के बाद कौन सी टीम पहले बैट कर रही है, कौन सी टीम सेकंड बैट कर रही है, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ बैट्समैन को हटाना पड़ेगा, कुछ को लेना पड़ेगा। यानी कि जो फाइनल टीम बनेगी टॉस के टाइम पर वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी इस टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इस मैच की फाइनल टीम तो मिल ही जाए। साथ ही साथ आपको फ्री में मिलेंगे जीएल के कम से कम 10 कॉम्बिनेशन, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ग्रैंड लीग में बेहतरीन रैंक ला सकते हैं, और बहुत छोटे अमाउंट के साथ भी एक बड़ा अमाउंट आप विन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को, और प्रेडिक्शन की बात करेंगे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टी20 की। तो बात करिए अगर सबसे पहले वेन्यू की, तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में यह मैच होने वाला है। तो आखिर यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर वाली पिच है ये। यानी कि कभी इसी ग्राउंड पर एक बड़ा स्कोर यानी कि 170 तक का स्कोर भी हुआ है, और कभी इसी ग्राउंड पर 80 रन का स्कोर भी हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर की पिच है ये। मैं आपको बता दूं असलियत क्या है। देखिए ऐसा है, पिच जो है ना वो एक्चुअली में बैट्समैन को सपोर्ट करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो बैट्समैन को सपोर्ट करती है, रन यहां पर बन जाते हैं। लेकिन कब, जब बैट्समैन तरीके से खेलेंगे, जब बॉल को ऑब्जर्व करके खेलेंगे, वो बॉलर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तभी वो रन बना पाएंगे। और अगर वो अंधाधुंध खेलेंगे तो यकीन मानिए ये इतनी ज्यादा आसान पिच नहीं है कि यहां पर कोई भी बैट्समैन आकर कभी भी रन बना देगा। पहली बात तो हो गई ये, यानी कि यहां पर स्कोर बड़ा बन सकता है, लेकिन तब जब बैट्समैन बहुत ही ज्यादा मतलब स्लो तरीके से या कायदे से खेलेंगे। एक बात तो हो गई है, रन बनना यहां पर थोड़ा टफ है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है बॉलिंग सेक्शन का, वो क्या है मैं आपको बता दूं कि यहां पर पेसर्स ही स्पिनर से ज्यादा एडवांटेज लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं, जो अच्छे स्पिनर्स हैं जैसे एडम जैम्पा जैसे अगर प्लेयर होंगे तो वो डेफिनेटली यहां पर विकेट निकाल देंगे, लेकिन यहां पर पेसर्स ही स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा वो जो है विकेट आपको लेके देते हैं। ये तो बात हो गई पेस, स्पिन और बैटिंग सेक्शन की। अब अगर हम यहां पर बात करें रिसेंट मैच जो कि इसी वेन्यू पर कुछ हुए हैं उनकी, तो आप देखोगे 2022 यानी कि आज से तकरीबन 1 साल पहले की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका ने यहां पर मात्र और मात्र 106 रन का स्कोर किया। हालांकि इंडिया ने महज 2 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर में ही उसको चेस तो कर लिया था,
लेकिन आप ये देखें कि 110 रन बनाने में इंडिया को भी 17 ओवर की जरूरत पड़ गई, यानी कि इतना आसान नहीं था रन बनाना। यहां पर विकेट बहुत गिरे। कितने विकेट गिरे? 7 और 2 9 और एक 10, पूरे 10 विकेट यहां पर गिरे हैं, जिनमें से पेसर्स को 9 विकेट मिल गए और स्पिनर्स को सिर्फ एक ही विकेट मिला है। तो मैंने आपको बोला ना कि स्पिनर्स को यहां पर रेयर केस में विकेट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। देखो यहां पर जब इंडिया फर्स्ट बैट करने आई 2019 में, तो 170 रन का स्कोर भी बना था, और वेस्ट इंडीज जैसी जो कि टीम इंडिया से कमजोर है ना, उसने भी 2 विकेट के नुकसान पर इसको चेज भी कर लिया था। यहां टोटल विकेट गिरे थे तकरीबन 9, जिनमें से पेसर्स को मिले थे 5, यहां स्पिनर्स को मिल गए थे 5, है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं है स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते हैं। आगे एक और मैच अगर आप देखोगे तो इंडिया यहां पर मात्र और मात्र 67 रन का ही स्कोर कर पाई थी, और न्यूजीलैंड ने यहां पर 61 रन का स्कोर किया, यानी कि इतने छोटे स्कोर को भी वो चेज ही नहीं कर पाई। यहां पूरे मैच में 3 और 3 6 और 2 और 1 3, तकरीबन 9 विकेट गिरे, जिसमें कि पेसर्स के हाथ में तकरीबन 6 विकेट गए। यानी कि मैं आपको 2 बातें जो बता रहा हूं उनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्कोर यहां पर अंधाधुंध नहीं बनता है, बहुत ही तरीके से बनता है, और विकेट यहां पर अंधाधुंध गिरते हैं, जिनमें से पेसर्स सबसे ज्यादा एडवांटेज यहां पर लेते हैं। बात करिए कि दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, यहां पर हमेशा इंडिया आगे रही है। अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें ना, तो इंडिया ने 16 बार और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 10 ही बार इंडिया को हराया है। और अगर हम बात करें रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो इंडिया अपने लास्ट के तकरीबन 6 में से 5 मैच लगातार विन करती हुई आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया भी सारे मैच विन करती हुई आ रही है, लेकिन लास्ट वाला मैच वो हारी थी इंडिया से। ये हो गई रिसेंट मैच परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे भाई प्लेइंग 11 की। तो जैसा कि आपने पहले मैच में जो प्लेइंग 11 देखी थी, तो इंडिया उसमें बहुत ज्यादा खासा बदलाव करने वाली नहीं है। अगर यहां पर बात करें ओपनिंग ऑर्डर की, तो यहां पर यशस्वी जायसवाल गायकवाड़ के साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और 1 डाउन पर आएंगे यहां पर ईशान किशन। अब जैसे कि लास्ट वाले मैच में आपने देखा, पहले क्या हुआ था, जब टॉस हुआ था तो ये सब सुनने में आ रहा था कि भाई ईशान किशन बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे, इनको मत लो। मतलब मैं आपको खुद बताऊं, मैंने खुद ईशान किशन को अपनी स्मॉल लीग की टीम में नहीं लिया था, क्योंकि मेंशन ये था कि ईशान किशन काफी नीचे बैटिंग करने आएंगे। लेकिन जब बैटिंग ऑर्डर देखा गया तो पता लगा कि ईशान किशन जो है वो 1 डाउन पर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो आपको आज के मैच में भी ईशान किशन 1 डाउन और सूर्य कुमार यादव 2nd डाउन पर मिलेंगे। इसके बाद तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल है, बिश्नोई है, अर्शदीप है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मुकेश कुमार। तो फिलहाल जो स्क्वाड आपने लास्ट वाले मैच में देखा था, आपको आज वाले मैच में भी लगभग वही स्क्वाड देखने को मिलेगा। बात करेंगे अगर हम यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया की, यहां पर ट्रेविस हेड के साथ मैथ्यू शॉर्ट है ना ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, और मैथ्यू शॉर्ट की जगह स्टीव स्मिथ, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, एक बाहर भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद 1 डाउन पर जॉश इंग्लिश पक्का आएंगे ही आएंगे, फिर मैक्सवेल है, स्टोनिस है, वेड है, टिम डेविड है, सीन एबॉट है, इसके बाद नथन लिलिस हैं, एडम जैम्पा और बैरन रॉफ है। यानी कि ये स्क्वाड आपको मिलेगा। एक ही चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ में से कोई एक ही खेलेगा, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है, अभी तक की न्यूज आ रही है। बाकी जो भी कुछ फाइनल होगा मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर से अपडेट करूंगा, बल्कि मैच से पहले ही कर दूंगा, इसलिए प्लीज टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहना। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिससे कि आपको फाइनल प्लेइंग 11 के साथ ग्रैंड लीग की टीम से मिल पाए। अब बात करेंगे यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं, जबरदस्त हिटर है और T20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये कई बार खेल चुके हैं। इनका जो पहला T20 रहा, पहला मैच रहा, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा, बैटिंग काफी ज्यादा ऊपर आ रही है, फुल स्विंग और फुल फॉर्म में चल रहे हैं। एक अच्छे पिक यहां पर आपके लिए बनते हैं, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। वही मैं बात करूंगा अब जॉश इंग्लिश की। देखिए प्लेयर अच्छे हैं, तगड़े हिटर हैं, और इसीलिए लास्ट वाले मैच में इन्होंने 110 रन का स्कोर किया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरीके से एक अद्भुत और अविश्वसनीय स्कोर इन्होंने लास्ट वाले मैच में यानी कि पहले T20 में करा, इसको देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि जॉश इंग्लिश आज भी बहुत अच्छा खेलेगा, मैं इसको अपनी टीम में ले लेता हूं, मैं इसको कैप्टन बना लेता हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए प्लेयर अच्छा है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। यहां पर 42 बनाए थे, 24 बनाए थे, 24 बनाए थे, 23 बनाए थे, 40 बनाए थे, और अगर 24 रन के साथ मान लीजिए विकेट कीपिंग के भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, तो हाँ मैं मानता हूं कि 50 प्लस के पॉइंट आराम से ये प्लेयर देने वाला तो है, पोटेंशियल है। साथ ही साथ बैटिंग भी ऊपर आ रही है, 1 डाउन पर बैटिंग आ रही है, प्लेयर अच्छा है। आप अगर अपनी टीम में लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, तो ऐसा स्कोर अब आपको बाकी के जो 4 T20 बचे हैं ना, उनमें देखने को नहीं मिलेगा।
किसी किसी प्लेयर का दिन होता है, कभी कभी कोई प्लेयर बहुत बड़ा स्कोर कर देता है, बट जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में उतना बड़ा स्कोर करेगा। तो ये गलतफहमी आपको लेके नहीं चलनी है। यानी कि जॉश इंग्लिश अच्छा प्लेयर है, इसको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो है आंख बंद करके आपको ट्राई नहीं करना है लास्ट मैच का स्कोर देखकर। बात करूंगा यहाँ पर मैथ्यू वेड की। मैथ्यू वेड प्लेयर बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले प्लेयर, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको इंटरनेशनल टी20 का। 76 मैच में 57 इनिंग इन्होंने खेली है और 25 का इनका एवरेज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 4th डाउन पर यानी कि 6वें नंबर पर बैटिंग आती है, और जैसे कि आपने देखा लास्ट वाले मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आई, तो मैथ्यू वेड को कहीं से कहीं तक लेने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से ये आपको पॉइंट नहीं देंगे। तो मैथ्यू वेड को आज को आपको ड्रॉप करके जाना ही पड़ेगा। अब बात करिए यहाँ पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए टी20 फॉर्मेट इनका फेवरेट फॉर्मेट है। आपने देखा होगा कि आईपीएल में हमेशा ऋतुराज गायकवाड़ मोस्ट ऑफ द यानी कि 80% मैचेस में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आपने देखा कि लास्ट वाले मैच में मात्र 0 रन पे आउट आखिर कैसे हो गए? उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मैच का और खास तौर से मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का ऋतुराज गायकवाड़ के पास एक्चुअली में एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने फर्स्ट टी20 में इनको ट्राई किया था ये सोच के कि भाई टी20 फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, हालांकि मुझे डर था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा नहीं, और हुआ वही। तो ऋतुराज गायकवाड़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, भले ही इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन में उनका सिलेक्शन हो चुका है और वो ओपनिंग करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि 20 से 25 रन भी आपको बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 50+ का स्कोर आपको करके दे देंगे, तो इतना बड़ा स्कोर गायकवाड़ के बल्ले से आ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रिस्की प्लेयर होंगे, है ना, इस मतलब स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्की होंगे, बाकी आप ग्राइंडिंग में ट्राई जरूर से कर सकते हैं। अब बात करिए कि यशस्वी जायसवाल की। टी20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर है, और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस खेले नहीं, हालांकि बहुत कम खेले हैं, लेकिन जो खेले हैं ना उनमें क्या अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिखाई है। यहां पर सेंचुरी, यहां पर लगभग सेंचुरी। लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए कुछ गलतियों की वजह से, प्लस सामने वाली टीम की फील्डिंग जो थी वो भी काफी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन आज आपको दोबारा से यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में ट्राई करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। अच्छे खिलाड़ी हैं, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, साथ ही साथ ओपनिंग पर आ रहे हैं, तो उनका पूरा मौका मिलने वाला है। अगर स्टार्टिंग के 2 ओवर भी इन्होंने झेल लिए तो यकीन मानिए आपको 60+ का स्कोर डेफिनेटली आपको यशस्वी जायसवाल करते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की। पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, और पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को मैंने अपनी एक भी टीम में नहीं रखा। उसकी 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का जो बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा नीचे था, और ऊपर इनके रोहित, विराट, गिल और श्रेयस अय्यर ये सारे प्लेयर थे, और आपके लोकेश राहुल वगैरह थे, तो वैसे भी इनकी बैटिंग नहीं आती थी। सेकंड, मैंने आपको पहले बोल दिया था सूर्य कुमार यादव एक्चुअली में ओडीआई और खास तौर से इंटरनेशनल ओडीआई का तो बिल्कुल भी प्लेयर नहीं है। इसको हम टी20 में ट्राई करेंगे। तो जब टी20 आया मैंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया और 80 रन का योगदान इन्होंने दिया। तो टी20 फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, आप ये मान लीजिए। जिस तरीके से ओडीआई में आप विराट को मानते हैं, रोहित को मानते हैं या फिर गिल को मानते हैं, उसी तरीके से टी20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव एक बेस्ट प्लेयर है। आज भी आपको अपनी टीम में रखना है, कैप्टन आंख बंद करके बना सकते हो, चाहो तो वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करिए आइए अब यहाँ पर तिलक वर्मा की। पोटेंशियल वाले प्लेयर है, प्लेयर अच्छे हैं। यहाँ पर 55 रन का योगदान दिया है, यहाँ पर 49, यहाँ पर 51। लेकिन इंटरनेशनल मैच और खास तौर से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से तिलक वर्मा को भी यहां पर आपको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। अब बात करिए आइए रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को मैंने देखा है अपने कई सारे अपोनेंट की मैं टीम देखता हूं, ग्राइंडिंग में भी मैं कई सारे लोगों की टीम देखता हूं। रिंकू सिंह को कोई अपनी टीम में नहीं रखता। मुझे समझ में नहीं आता इस तरीके का उभरता हुआ सितारा जिसको जब भी बैटिंग करने का मौका मिलता है हमेशा वो कांड करके आता है। आपने आईपीएल के इसके स्कोर देखे, आईपीएल में जब जब इसको मौका मिला, यहां 77, यहां 50। वहीं अगर बात करेंगे हम लास्ट टी20 फॉर्मेट की, यहां 38, यहां 37। वही बात करेंगे लास्ट वाले मैच की, तो लास्ट बॉल पर 4 मार के रिंकू सिंह ने ही इंडिया को जिताया। मैच तो टाई हो चुका था, आपको पता होगा, 1 ही रन की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह ने लास्ट बॉल पर 4 मार के इंडिया को जिताया। एक बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का बल्लेबाज है। मतलब ये वो उभरता हुआ सितारा है जो फ्यूचर में आपको गिल की जगह और स्काई की जगह भी दिख सकता है। तो एज ए फिनिशर रिंकू सिंह को मुझे लगता है आपको अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज दैट तिलक वर्मा हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ये लोग अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, जल्दी विकेट फेंक देते हैं, तो ये पक्की सी बात है कि रिंकू सिंह भले ही 6वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन आएंगे जरूर।
जिस तरीके से हेनरी क्लासन को आप हमेशा ट्राई करते हैं ना, भले ही डीकॉक ऊपर आते हैं लेकिन तब भी आप क्लासन को अपनी टीम में लेके जाते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, रिंकू सिंह को भी ट्राई करना। अगर जल्दी विकेट गिर गए इंडिया के और इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है तो डेफिनेटली रिंकू सिंह दोबारा से आपको एक बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। अब बात करी जाएगी यहाँ पर ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड वही जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हारी है। आपको पता ही होगा कि भाई आउट ही नहीं हो रहा था वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में। तो ये ऐसे ही प्लेयर अगर पिच पे एक बार जम गया तो फिर इसका आउट करना मुश्किल पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे को T20 और ओडीआई दोनों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहां पर भी T20 में 91 बनाए, यहां पर 48 बनाए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा। भले ही लास्ट वाले मैच में आपको ये स्कोर करके नहीं दे पाया, ठीक है, लेकिन कल आज वाले मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आपकी टीम में जगह तो आपको लेके जाना चाहिए। टिम डेविड की अगर बात करूं, पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म भी नहीं चल रही है, आसानी से छोड़ के आ सकते हो। ग्राइंडिंग में भी आपको ट्राई नहीं करना है। आगे बात करी जाएगी अब अक्षर पटेल की। भाई अक्षर पटेल ने लास्ट वाले मैच में वाकई में जिसको कहना चाहिए ना उम्मीद तोड़ दी। मतलब अक्षर पटेल से हमें उम्मीद थी कि कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट निकालेंगे, जब बैटिंग की जरूरत पड़ेगी तो आकर एक अच्छा स्कोर करेंगे। बट यहां पर 2 रन बनाकर आउट हो गए जैसे कि आपको पता होगा, और विकेट भी एक भी नहीं निकाला। लेकिन इससे हम इनकी करंट फॉर्म डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे बोलना चाहिए हिटर प्लेयर है। जब आते हैं 5th डाउन पर भले ही आते हैं, है ना, लास्ट में ही आते हैं हमेशा, जब 1 या 2 ओवर या 3 ओवर ही बचते हैं और ताबड़तोड़ तबाही मचाते हैं। इससे पहले कि अगर आप स्कोर देखोगे तो 65 रन भी बनाए हैं, 21 रन नाबाद बनाए, 31 रन नाबाद बनाए, साथ ही साथ ओवर भी पूरे पूरे कराने वाले तकरीबन 4 ओवर। तो अक्षर पटेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। हम आज फिर से इनको ट्राई करेंगे और अगर आज के मैच में अक्षर पटेल की वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। फिलहाल आज हम इनको दोबारा से ट्राई करने वाले हैं। बात करी जाएगी अब यहां पर मैथ्यू शॉर्ट की। हालांकि इनके खेलना या ना खेलना अभी डेफिनेट नहीं है, हो सकता है इनकी जगह स्टीव स्मिथ खेलें या मैथ्यू शॉर्ट बाहर चले जाएं या तो फिर दोनों खेलें, लेकिन अगर खेलते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। देखिए लास्ट वाले मैच में भले ही थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, लेकिन इंटरनेशनल T20 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनको, और मतलब मान के चलिए BBL हो या फिर आपका IPL हो, हमेशा बड़ा स्कोर करते हैं हमेशा, और ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं और मैक्सिमम लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन यही होते हैं। लास्ट वाले मैच में मैंने इनको VC भी बनाया था, कैप्टन भी बनाया था, और इन्होंने 13 रन के साथ 1 विकेट निकाल के दिया। तो बॉलिंग बैकअप भी है, बैटिंग से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। मस्ट पिक आपकी होनी चाहिए, किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है। वही बात करी जाएगी अब यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की। मैक्सवेल का आपने परफॉर्मेंस अभी अभी वर्ल्ड कप में देखी कि भाई 200 रन तक बंदे ने बनाए हैं अकेले बिना थके। ऐसा पोटेंशियल है इस प्लेयर के अंदर, एक अजीब ही मतलब एनर्जी है इसके अंदर। और क्या होता है, कई सारे मैचेस ऐसे भी होते हैं जब इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आती है और यहां तो फिर भी 2nd डाउन पर आ रही है। तो इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का। एक बार को ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो सकता है, एक बार को जॉश इंग्लिश शायद जल्दी आउट हो जाए, लेकिन मैक्सवेल के बल्ले से आपको 50+ के रन और 2 विकेट कम से कम लिखवा के रख लो आज मिलने। मैक्सवेल नहीं सिर्फ आपको अपनी टीम में लेना बल्कि कैप्टन भी बना के लेके जा सकते हो। बात करी जाएगी स्टोनिस की, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। आपने वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस देखी, इसीलिए वर्ल्ड कप के कुछ मैचों में इनको बाहर भी कर दिया गया था। और वही बात करूंगा अब अगर T20 की, अभी भी फॉर्म इनकी खराब है और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए नहीं बनेंगे। अब बात करी जाएगी इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए जैसा कि आपने देखा लास्ट वाले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया बैट करने आई तो उनका एक प्लेयर जॉश इंग्लिश इतना ज्यादा लंबा चल गया कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा विकेट नहीं गिरे। इस वजह से इंडियन बॉलर्स के हाथ में विकेट ही नहीं गए। 1 विकेट गया रवि बिश्नोई के हाथ में और 1 गया प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में, है ना, आपने देखा। उसी तरीके का सिनेरियो आज नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि आज का जो विकेट है, आज की जो पिच है ना, वो ऐसी है कि यहां पर विकेट एक्सेस में गिरते हैं। तो लेकिन एक बात और है, एक्सेस में तो गिरते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं गिरते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई बिश्नोई होगा, अर्शदीप होगा, प्रसिद्ध कृष्णा होगा, इनको 2-2 3-3 विकेट मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा लास्ट मैच में यहाँ पर 1 विकेट मिला, 1 विकेट मिला, उसी तरीके का सिनेरियो आज भी बनेगा। बहुत ज्यादा एक्सेस में विकेट नहीं गिरेंगे ऑस्ट्रेलिया के। तो आप इंडिया से अगर 2 बॉलर लेके जा रहे हैं, यानी कि बिश्नोई को लेके जा रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जा रहे हैं, तो यही दोनों बॉलर काफी हैं। अब आप बोलोगे भाई अर्शदीप क्यों नहीं, जबकि एक कंसिस्टेंट बॉलर है, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, फिर भी अर्शदीप क्यों नहीं? मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। पहली बात तो ये कि अर्शदीप ने बहुत लंबे समय से मतलब मैच नहीं खेला इंटरनेशनल, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ अर्शदीप की अब वो फॉर्म नहीं है।
हाँ, एक टाइम पर अर्शदीप की वो फॉर्म चल रही थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ मैचों से, पिछले कुछ टाइम से अर्शदीप के अंदर वो बंडल्स में विकेट लेने वाली जो होती है ना, वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिला भी तो रेयर केस में एक विकेट भले मिल जाए, भले ये 4 ओवर करने वाले हैं, लेकिन मुझे अर्शदीप पर ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज मैं इनको अपनी टीम में लेके नहीं जाऊंगा। बात करिए कि प्रसिद्ध कृष्णा की, जब जब इनको मौका मिलता है 79 मैचेस के लिए 77 विकेट लिए। टी20 इंटरनेशनल की बात करूं, एक्सपीरियंस बहुत कम है, 3 मैच में 5 विकेट है, लेकिन पोटेंशियल वाला प्लेयर है, एबिलिटी है, आपको 1 से लेकर 2 विकेट अगर ये ऑस्ट्रेलिया को गिरा सकता है तो मान के चलिए कि आज के मैच में ये खूंखार साबित हो सकता है, यानी कि आपको इसको लेके जाने जाना। बात करूंगा मुकेश कुमार की, जनरली बहुत मजबूत टीमों के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, आसानी से ड्रॉप करके आप जा सकते हो, गारंटी की किसी एक टीम में ट्राई कर लेना। अब बात करी जाएगी सीन अवार्ड की। लास्ट वाले मैच में सीन अवार्ड को मैंने अपनी टीम में रखा था। सीन अवार्ड के ओवर में आपने देखा बैक टू बैक 3 विकेट गिरे। अब वो अलग बात है कि उनमें से 2 जो है ना वो रन आउट हो गए, है ना, लेकिन एक जैसे बोलना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेसर है, राइट आर्म पेसर है, सामने 1-2 लेफ्टी भी हैं इंडिया के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और साथ ही साथ आज इंडिया के विकेट जो है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा गिरने की संभावना है, तो सीन अवार्ड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीन अवार्ड हो गया, नेथन एलिस हो गए, ये दोनों आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेसर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पहली बात तो ये हो गई। अब एडम ज़म्पा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको शुरुआत में बताया पिच रिपोर्ट में कि भाई ऐसा नहीं है कि यहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेंगे, यहां पर स्पिनर्स को भी अच्छे खासे विकेट मिलते हैं अगर स्पिनर्स के अंदर एबिलिटी है तो। यहां पर एकमात्र इनके पास एक ऐसा स्पिनर है ना जो किसी भी विकेट पर, चाहे वो पाटा विकेट हो, चाहे फिर वो स्लो विकेट हो, चाहे किसी भी तरीके का विकेट हो, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा वर्ल्ड कप में भी एडम ज़म्पा ने 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, इस तरीके की श्रृंखला खड़ी करी। सेम आपको आज भी वो सिनेरियो रिपीट होता दिख सकता है, तो एडम ज़म्पा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। तो नथन एलिस हो गए, एडम ज़म्पा हो गए, या फिर आपके ये सीन अवार्ड हो गए, तीनों ही प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करिए अब यहाँ पर बेंच प्लेयर की, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, आवेश खान और जितेश शर्मा में से कोई नहीं खेलेगा। स्टीव स्मिथ, इसके बाद एरॉन हार्डी, केन रिचर्डसन और तनवीर सांघा में से भी कोई नहीं खेलेगा। अगर इनमें से कोई भी उठ के प्लेइंग 11 में आएगा, यानी कि तनवीर सांघा हो गए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको लेना ही लेना है, या और कोई प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में उठ के आता है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की अगर आप बात करोगे तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, यहां पे जुड़ना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे आप नहीं जुड़े तो आपको एक तो फाइनल टीम नहीं मिलेगी, साथ ही साथ ग्रैंड के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। इसलिए वीडियो के फर्स्ट कमेंट में अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब बात करी जाएगी उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं ना ही सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि जबरदस्त विनिंग भी कर रहा हूं। इस एप्लीकेशन में खास बात क्या है, अब आप देखो 39 रुपए की गारंटी है, यहां पे आपको 10% बोनस भी मिल रहा है, यानी कि आप बोनस अमाउंट का पूरा 10% यानी कि 3.90 आप इस ग्राइंडिंग में यूज भी कर रहे हो। आप अगर कंपटीशन देखोगे तो देखोगे ग्राइंडिंग हमेशा यहां पर खाली रहती है, मतलब इतना कम कंपटीशन है। प्राइस देखोगे तो 1 लाख रुपए, यानी कि यही 1 लाख रुपए कमाने अगर आप ड्रीम 11 पे जाओगे तो आपको लाखों लाख लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा और उनको पीछे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कितने लोगों को पीछे करना है? सिर्फ 3000, और वो भी पूरे नहीं, क्योंकि ये गारंटी कभी पूरी नहीं बढ़ती है। 2 से लेकर 2500 लोगों को पीछे करके अगर 1 लाख रुपए का प्राइस आपको मिल सकता है तो मुझे लगता है कि यहां आपको अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, और 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 7 से लेकर 10 टीमें इस ग्राइंडिंग में लगानी चाहिए। छोटी एप्लीकेशन पर हमेशा विनिंग ज्यादा होती है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहां पर कॉन्टेस्ट का रेट काफी कम है। अगर आप यहां पर कॉन्टेस्ट का रेट अगर आप यहां पर मैच करोगे ना तो ड्रीम 11 या अदर बड़ी एप्लीकेशन की तुलना में काफी कम रेट है। यहां पर आपकी सेविंग्स भी होती है, कंपटीशन भी कम है, इजीली यहां पर आप विनिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको यहां पर देखो मेरे टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। रेफर कोड डालने की जरूरत भी नहीं है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली रेफर कोड फैच कर लेगा और एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आपको 1500 रुपए बोनस भी मिल जाएंगे, जिनका यूज आप कायम कर सकते हो ग्राइंडिंग में। बाकी डिपॉजिट करो, खेलना स्टार्ट करो, 10% रियल कैश का ऑफर भी यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। बेहतरीन एप्लीकेशन है, मैंने वर्ल्ड कप में यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर जरूर से अपनी किस्मत ट्राई करनी चाहिए। बात करिए आइए अभी के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो क्या है। टीम हम आज की देख लेते हैं। अभी तक के लिए जो मैंने बनाई है वो उसमें यहाँ पर ईशान किशन रखा है, जॉश इंग्लिश को मैं अपनी टीम में फिलहाल लेके नहीं जा रहा हूँ, बट अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करने आती है तो शायद मैं डेफिनेटली जॉश इंग्लिश को अपनी टीम में रखूंगा। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को मैंने अपनी टीम में रखा, अगर स्टीव स्मिथ नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह फिर यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट होंगे मेरी टीम में।
अक्षर पटेल को आज फिर से मैंने एक बार मौका दिया है। अगर मान लीजिए आज के मैच में भी इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप नहीं मिला, तो शायद 30-20 में फिर मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। फिलहाल एक मैच में और मौका दे रहा हूं। मैक्सवेल की अगर बात करूं, काफी ज्यादा पोटेंशियल इस टाइम पे इनके अंदर दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला प्लेयर यही बनने वाला है, इसलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया है। अगर मैं बात करूं यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, अर्शदीप को मैं अपनी टीम से हटाऊंगा। रुको यार, मैं अभी हटा दे रहा हूं। इसकी जगह मुझे लेना है प्रसिद्ध कृष्णा। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। और बिश्नोई को तो लेना है। अर्शदीप के संग की जगह मुझे लेना है प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है ना, ओके। अब देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू क्या बनने वाला है। ये चेंजेस मैंने आपके सामने ही कर दिया है। अब जो प्रीव्यू यहां पर बन रहा है, देखो बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं, बिश्नोई प्रसिद्ध कृष्णा 2 प्लेयर को लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा विकेट नहीं गिरेंगे। लेकिन सीन अबाउट एडम जम्पा और नेथन एलिस, तीनों को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, क्योंकि इंडिया के विकेट ज्यादा गिरने की संभावना है। तो अभी तक के लिए फिलहाल तो मेरी टीम ये है, बट फिर भी ये फाइनल टीम नहीं है। अभी मैथ्यू शॉर्ट में कंफ्यूजन है, जे इंग्लिश में कंफ्यूजन है, साथ ही साथ फर्स्ट बैट सेकंड बैट के अकॉर्डिंग हम फाइनली डिसाइड करेंगे टीम कैसी होगी। तो जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जिन लोग को ग्रैंडी खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, कम पैसों में ज्यादा बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ग्रैंडी के 10 कॉम्बिनेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे। और क्रिकफैन एप्लीकेशन, जहां पर मैं काफी ज्यादा बेहतरीन विनिंग कर रहा हूं, आपने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया होगा। और नहीं करा है तो क्या कर रहा हूं, फटाफट से जाके कर लो। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे या तो वुमेन्स बीबीएल के मैच की वीडियो में, या फिर दोबारा से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।